हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो सब? अच्छे से हो रही है पढ़ाई? बेटा, आज हम लोग लेके चल रहे हैं, ये इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन है। इसमें भी बच्चों ने बताया था कि सर बड़ी प्रॉब्लम होती है इनमें भी। इससे पहले मैंने जो वीडियो आपको भेजी है वो साइन वाली वीडियो आप लोगों ने कर ली होंगे, उसके क्वेश्चन भी आप लोग के पास पहुंच गए, आपने अच्छे से कर लिए होंगे, उम्मीद है मुझे। अब ये आगे बेटा बहुत इजी वाले क्वेश्चन जिसमें अक्सर बच्चे प्रॉब्लम करते रहते हैं। इक्वेशन भाई प्लस की चीज माइनस की वो बराबर की तरफ जा रही है तो क्या होगी, अक्सर इसमें बच्चे प्रॉब्लम करते रहते हैं। मैथ तो कर लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन रहता है यार करे क्या, कि ये प्लस है तो ये इस तरफ जाके माइनस हो रहा है, ये डिवाइड है इस तरफ जाके प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पता ही नहीं साला होगा क्या। तो हम लोग बेटा इसको करेंगे बड़े इजी तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, देखो किस तरीके से करना है, पहले समझो। मुझे यहाँ पे बताना क्या है भाई, अगर ये मैं देखूं कि ये क्या है बेटा, ये क्या जो संख्या है, ये यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब इस 5 में मैं कितना जोड़ूं कि मैं यहाँ पर इस बराबर के बराबर करूं। बराबर भाई साहब क्या कहते हैं जी, इक्वल ये कहता है कि आप इधर भी बराबर होना चाहिए, इधर भी बराबर होना चाहिए, आप दोनों तरफ बराबर करिए। इक्वल कह रहा है कि आपको दोनों तरफ बराबर करना है। मतलब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं साइन चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग की नजर पहुंचे। यहाँ पर बेटा लिखा हुआ 5, तो इसका मतलब मैं 5 में कितना प्लस करूं कि यहाँ पर 8 आ जाए, 8 के बराबर आ जाए। 5 में कितना प्लस करूं कि 8 आ जाए, तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पर हमको 3 प्लस करना पड़ेगा तब 8 आएगा। एक तो ये अपना माइंड डेवलप करना, यही नहीं करना है कि दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा, अक्सर बच्चे उस तरीके पे चले जाते हैं, लेकिन सोचने की क्षमता हम लोग अपनी गड़बड़ाते जा रहे हैं, रटने की क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं। भाई यहाँ क्या कह रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये बराबर का साइन लगा है जिसे हम इक्वल का साइन कहते हैं। मतलब इक्वेशन मेरी क्या बनी हुई है, इक्वेशन मैं आपको पीछे ले जाऊं फिर से करूं तब मैं देख रहा हूं। ये देखो, ये इक्वेशन मेरी ये बनी हुई है, ये कह रहे हैं कि ये है ये एक इक्वेशन बनी हुई है। अब हमारा क्या है बेटा, इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ कितना 8 है बेटा। अब हम लोग करेंगे क्या भाई, 5 में हम कितना प्लस करें कि हमारा 8 हो जाए। तो हमको क्या प्लस करना है 5 में, 5 में मुझको 3 जोड़ना है। दिमाग से सोचो, छोटी छोटी संख्या जब हम सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ यार 5 में तो हमको 3 जोड़ना है तभी तो हमारे 8 होंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ऐसे ना करें, जैसे हम लोग करते क्या है कि साहब एक्स बराबर 8 माइनस का 5, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 3। ये माइनस कैसे आया, प्लस की चीज बराबर की तरफ जाके किसकी हो जाती है, माइनस की, वही माइनस आया, तो एक्स की वैल्यू होगी 3। ये गलत नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन हमको ऐसे भी सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसे होता है कि बिना इक्वेशन के हमारा क्वेश्चन आता होता है लेकिन फिर भी हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, तो वहां हम गलत हो जाएंगे, ठीक है। कंपटीशन आपका ये कहता है कि आप किस तरीके से समय बचा सकते हैं, तो आप समय बचाइए। हमको मतलब नहीं है आप ऑप्शन दे रखे हो, जैसे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नवोदय में अक्सर देखते हैं कि 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। आपसे वो ये नहीं कह रहे कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो ना, कतई कोई मतलब नहीं है। उनको आप आंसर दें, चाहे अपने माइंड से दें या आप अपने नोट करके दें। अगर आप नोट करने के चक्कर में रहोगे दोस्त ना, तो ये वादा कर रहा हूं कि वो पेपर आपका छूट जाएगा। आपको अपना दिमाग एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, तब कंपटीशन में आप उभर पाओगे, अन्यथा डूब जाओगे। कुछ नहीं होना है, कतई कुछ नहीं होना है। तो थोड़ा सोचने की क्षमता डेवलप करो। ये जरूरी नहीं है कि आपका ये पहला वाला ही मेथड काम आएगा, ये जरूरी नहीं है आपका सेकंड वाला ही मेथड काम आएगा। जरूर ये है कि हमें कौन सा मेथड वहां पर लगाना है, ये हमको सीखना है, हर मेथड सीखना है, तब हम वहां पे वो मेथड लगा सकते हैं जिसकी हमको आवश्यकता होगी। ठीक है भैया, ये समझते रहना। जैसे अब मुझको ये x की वैल्यू निकालनी है, देखो यहां भी मेरा वही तरीका है भैया, इक्वल का साइन लगा हुआ है, बराबर का साइन लगा हुआ है, 15 मुझे लेके आना है। तो 9 में मैं कितना जोड़ू कि 15 आ जाए साहब, तो 9 में मैं कितना जोड़ू, 9 में मैं 6 जोड़ दूं, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, मेरी 6 आ गई। x की वैल्यू मेरा कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। अब दूसरे वाले तरीके देखो भैया, मुझे x की वैल्यू बताने, ये प्लस की चीज इस तरफ आकर माइनस की हो जाएगी, तो 15 माइनस का 9, तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, वो भी किसका, x का। x का कितना बचेगा भैया, 6 बचेगा। ठीक है भाई, x का कितना बच गया, 6 बच गया। आगे देखो ये मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की कोई चीज बराबर की इस तरफ जाएगी तो वो डिवाइड में हो जाती है। सीधा समझो कि मल्टीप्लाई की कोई चीज बराबर के अगर उस तरफ जा रही है तो हमारी डिवाइड में हो जा रही है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, पहले समझो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये बराबर का साइन है, ये कितना है बेटा 30 है। तो मैं 10 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, तो जाहिर सी बात है यहां पर मेरा आंसर 3 आ रहा है कि 10 की 3 से मल्टीप्लाई करूं, 10 3 जा कितना होगा 30, तो मेरा आंसर कितना आएगा बेटा 30 आएगा। इसको मैं निकालता कैसे हूं, पहले तो हमने ये माइंड में सोच लिया कि हमारा 30 आ रहा है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। इक्वल हमसे कह रहा है कि भैया इधर भी बराबर करो, इधर भी बराबर करो, तो हम दोनों तरफ बराबर कर दिया। दूसरा मेथड मैं इसको ये करूंगा
कि x बराबर ये मल्टीप्लाई का साइन है तो बराबर के इस तरफ जाएगी ये चीज, तो अपॉन में चली जाएगी, तो ये 30/10, तो इसको क्रॉस करें 10 3 या 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी दोस्तों। x की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आंसर मैंने वैसे भी निकाल लिया, अगर मैंने डायरेक्ट देखा तो 10 3 या 30, इसका मतलब x की वैल्यू 3 आ रही है। मेरे डायरेक्ट से भी 3 आंसर आ रहा था, मैंने इसको क्रॉस करके करा, x की वैल्यू करी, डिवाइड करके करा, तो आंसर मेरा तो भी 3 आ रहा है। लेकिन मुझे क्वेश्चन नहीं समझाना, मुझे आपको ये समझाना कि हो क्या रहा है भैया। ये जैसे बराबर का साइन लगा है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में कोई चीज इस तरफ जाएगी, बराबर के इस तरफ जाएगी, तो डिवाइड में हो जाएगी। जैसे समझो, जैसे मैं ये क्वेश्चन ये कर रहा हूं, अगर मैं ये कर रहा हूं 10 इंटू एक्स बराबर 30, तो ये मल्टीप्लाई में कोई चीज, मल्टीप्लाई में ये चीज है जैसे ये करें, ये मल्टीप्लाई में, जैसे इसको ही मैं देखूं, ये भी मल्टीप्लाई में, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, मैं इस तरफ ये ले जाऊंगा, तो मल्टीप्लाई में कोई चीज जाएगी तो बराबर की तरफ जाएगी, तो अपॉन में चली जाएगी, मतलब 30, ये देख रहे हैं 30/10 हो गया। ठीक है, तो भैया जब 30/10 हो गया, तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट कट कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे कट करूंगा 10 3 जा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी बेटा 3, तो मेरा एक स्टेप बच जाएगा, जो कि मेरे कंपटीशन में बहुत बड़ा मायने रखता है। स्कूल के मेरे बारे में मुझे नहीं पता, स्कूल के बारे में शायद आप अगर ऐसे शॉर्ट में करो तो नंबर कटेंगे, लेकिन कंपटीशन के मामले में जितना शॉर्ट करोगे उतने नंबर बढ़ेंगे। ठीक है भैया, ये चीज भी आप समझ लो बड़े अच्छे से। आगे समझ लो, अब ये डिवाइड में है, ये एक्चुअल में लिखा क्या है, ये लिखा है बेटा 20/x, डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन हो गया, x कहां गया नीचे आ गया, बराबर कितना हो जाता है 4। ठीक है भैया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बने, समझो डिवाइड का साइन है, तो मैं ये उस तरफ ले जाऊंगा, x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x में इस तरफ ले जाऊंगा, मतलब मैं 4 की और x की मल्टीप्लाई कर लूं, 4 इंटू एक्स बराबर 20, ये आ गया 20। इधर की संख्या की मल्टीप्लाई यहां करी जाती है, तो 1 की मल्टीप्लाई मैं 20 से करूंगा, तो किसी भी संख्या की 1 से मल्टीप्लाई करो वो संख्या खुद ब खुद आ जाती है। कट कर ले, 4 5 जा, मैंने फिर शॉर्ट ले लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। कैसे शॉर्ट लिया भैया, कि डिवाइड में है, ये 4 को एक्चुअली मुझे बराबर किस तरफ लेके आना था, तो ये अपॉन में आता, तब मैं इसको कट करता, तो एक स्टेप मुझे हटाना है ना, एक स्टेप हटाना, इसीलिए तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिवाइड किया, 4 5 से डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, आंसर। ठीक है ना, ये स्टेप छोटे छोटे मैं जो सिखा रहा हूँ उनको सीखो। जैसे समझो, मुझे यहाँ किसकी वैल्यू बतानी है भैया, x की वैल्यू बतानी है। अब मैं यहाँ पर कितना करूं, कि कितना रखूं x की जगह पे, कि मेरा 18 आ जाए, क्यों, क्योंकि बराबर तो हमारे यही करें कि भैया हमको 18 लेके आना है, इधर 18 लेके आना, तो इधर भी 18 लेके आना है, तो कितना करूं मुझे कि 18 आ जाए। अब यहाँ पे कतई चतुराई दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर आप वो जो मैंने पहला तरीका बताया था कि x की जगह पे इतना रख लो, बराबर के इधर दोनों तरफ देख के आप रख लो, कतई मत करना। अब यहाँ पे सॉल्व करने के तरीके देखो, क्योंकि हम कंपटीशन वाले लाइन में है, जिस तरीके से हमको ठीक लगता है वो तरीका करेंगे। अब समझो, ये मल्टीप्लाई में है, बराबर किस तरफ जाके अपॉन में आ जाएगा, ये क्रॉस होकर उधर चला जाएगा, तो मैं इसको क्रॉस कर लूं, इसको डिवाइड कर लूं। अब समझो ये कैसे करते हैं हम लोग, जब बराबर का साइन लगा है, इधर भी मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऊपर ऊपर वाली संख्या कट जाएंगी। अब आप कहो इधर तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो इधर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो ये कर लो, ये मल्टीप्लाई का साइन होगा। किसी भी संख्या की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वो संख्या खुद आ जाएगी। फिर समझो, मैं दोबारा बता रहा हूं इस चीज को, हम इसको कट करेंगे, बराबर का साइन लगा हो, मल्टीप्लाई हो दो संख्याओं के बीच में, यहां भी मल्टीप्लाई है दो संख्याओं के बीच में, तो मैं ऊपर ऊपर वाली संख्या कट कर सकता हूं, जैसे 6 2 जा और ये 6 3 जा। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा भैया, अब मैं यहाँ पर ये लिख ले रहा हूं साफ साफ, देखो ये ऐसे कर रहा है, x इक्वल टू 2 और ये 3 और अपॉन 15। ठीक है भैया, अब मैं क्या करूं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऊपर कर दे रहा हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 15 ऐसे एरो बन के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 की 15 से मल्टीप्लाई हुई, तो 15 3 जा 45, तो ये 45 आ गया, तो ये x इंटू 2 आ गया। आप समझो आगे, मल्टीप्लाई है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा, मल्टीप्लाई की चीज बराबर के इस तरफ जाती है तो अपॉन में हो जाती है, तो इसका मतलब मैं इसको ये कर लूं, x बराबर 45/2, ये इतना ही रहने देना, इतना ही ठीक है। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में भी कर सकते हैं, लेकिन मत करना, इतना ही रखो, इतना ही ठीक है। ठीक है भाई, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। अब देखो ये कर सकते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है, बराबर के इस तरफ जाएंगी, अपॉन में आ जाएंगी, तो हमें करना क्या भैया, ऐसे ही डायरेक्ट कर लो, क्योंकि मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो एक स्टेप बढ़ाऊंगा, तो एक स्टेप मुझे बढ़ाना नहीं है कि नहीं करना है, मुझे तुम्हें मकसद बताना था कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, बराबर की इस तरफ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा,
डिवाइड का साइन बराबर की तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वो मुझे बताना था। अब तुम लोग बहुत हद तक सीख चुके होगे, तो मुझे डायरेक्ट अब कट करना भी बताना है। मल्टीप्लाई का साइन है, जैसे मैंने पीछे कहा था, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं ऊपर ऊपर वाली संख्या कट कर रहा हूँ। 15 बन जा 15 और 15 3 जा। अब इसको देखूं, 3 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है। वैल्यू बताना नहीं था, साइन बताना था मेन। अब ये देखो, ये डिवाइड, x डिवाइड का साइन 5 इक्वल टू 8, आगे डिवाइड का साइन अपॉन में। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, तो x बराबर 8 5 जा 40, कितना आ जाएगा भैया, 40 आ जाएगा, ये आंसर। ये डिवाइड का साइन है, बराबर किस तरफ जाता है, तो ये भैया मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो वही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड का साइन मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये इस तरफ एरो लगा दिया, तो ये इस तरफ संख्या आएगी, तो 8 की 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक है भैया। आगे देखें हम लोग, मल्टीप्लाई का साइन है, बराबर किस तरफ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, तो ये अपॉन में हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कट कर लूं, 9 6 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। मुझको साइन बताने थे, मैं साइन भी बता चुका। अब मैं क्वेश्चन पे ध्यान कर रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, वो भी बता रहा हूं, आप लोग वो भी समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है भैया। हाँ भाई, ये देखो थोड़ा सा ब्रैकेट, अब ये बोर्ड माउस में डिपेंड करता है, बोर्ड माउस वाला आ गया। बोर्ड माउस क्या होता है बेटा, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बोर्ड माउस वाली मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना, या तो किसी और दिन और बनाऊंगा बढ़िया से वीडियो, ठीक है। आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। अब देखो, 4 में से 3 जाएंगे, 4 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेंगे, ये 1 और ये प्लस का और ये 5, और प्लस माइनस माइनस का 1 और ये 5 बराबर x, और 5 में से बन जाएगा कितना बचेगा 4, तो बराबर कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4। ये सॉल्व करना है, सॉल्व करना था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें साइन का ऐसा कोई विशेष मतलब नहीं है, हाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर ये साइन है, तो ऐसा कोई विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखें हम लोग, हाँ इसमें दिख रहे हैं, अगर मैं देख रहा हूँ मल्टीप्लाई, अब देखो इसको क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है, बराबर है, तो ये दोनों ऊपर नीचे कट सकते हैं, ये कट सकते हैं, ऊपर ऊपर वाले, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर ऊपर वाली कट सकते हैं। और ये हमारी ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या हमेशा ही कट सकती है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर नीचे वाले कट सकते हैं। जैसे अगर मैं ये करूं कि बेटा 21/24 रखूं, तो ये एक ही टेबल से कट सकते हैं, ऊपर नीचे हमेशा कटेंगे। अगर मैं यहाँ पे करूं x अपॉन ये करूं 16, तो ये और ये संख्या कट सकती है, हमेशा नहीं कट सकती, उसमें कुछ कंडीशन होती है कि प्लस वो मल्टीप्लाई हो तब कर सकती है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। ये अगर ऐसा सेम रखा हुआ है तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे संख्या कट सकती है, नो प्रॉब्लम। बड़े ध्यान से समझ लेना, कतई कोई परेशानी ना है बच्चों, आप ऊपर नीचे इसको कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो, ऊपर वाली संख्या इस वाली संख्या से कट सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए अगर मैं इसको कट करूं तो ये कट नहीं हो रहा है, तो मैं उधर की संख्या छोड़ दे रहा हूं, मैं इधर का कट कर दे रहा हूं, 7 2 जा 14। अब मैं रखूंगा x अपॉन 2 और इक्वल टू 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, x की वैल्यू 24 की 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 24 2 जा 24 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना और मुझे आंसर बताना। मैं कमेंट्स में आपका आंसर चेक करूंगा कि इसका आंसर ये है। मैंने पूरी कोशिश करी है बेटा कि आप लोगों को ये साइन बता दूं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ थोड़ा सा डर लगता होगा, कतई मत डरना मैथ से, मैथ जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको मैथ उतनी आएगी। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये भी पक्का कि मैथ अपने आप ही चली जाएगी। जब तक डरोगे ये मैथ कतई नहीं आने वाली। और इजी चैप्टर, इजी बता रहा हूँ मैं, साइन वगैरह मैंने सब इजी लिए। मैंने एक सीरीज चलाई थी जीरो टू हीरो, अभी भी मैं उसकी चलाता हूँ, अभी भी मैं उसकी वीडियो डालता हूँ, उसी के अंतर्गत मैं शायद इसको भी डालूं। आप लोग देखना बेटा, एक एक वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर अब आपको बेटा ये समझ में आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करते रहना, दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट्स करते रहना, मुझे आंसर देना, जिससे कि मैं आपके आंसर चेक कर सकूं। ओके बच्चों, बाय, खुश रहो।